हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। प्रैक्टिस सेट 1 करने से पहले एक थियरम है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। पहले ये थियरम हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करेंगे। सो नो व्हाट इज द थियरम? ये जो है ये थियरम का स्टेटमेंट है। When two triangles are similar, the ratio of the areas of those triangle is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. अब यहाँ पे व्हाट इज गिवन, पहले हम लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे टू प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर बाद में हम प्रूफ करेंगे। सो व्हाट इज गिवन? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये जो टू ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है, ये दिया हुआ है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर रहेंगे, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स। दोज ट्रायंगल्स मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो। सो टू प्रूफ में आएगा area of triangle ABC upon area of triangle PQR, यानी कि रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स BC और QR एक करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर है, AB और PQ, AC और PR, then ratio of the squares of their corresponding sides AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square। ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर हम ये तीनों साइड का स्क्वायर का ये पूरा नहीं प्रूफ करेंगे, हम तीनों में से कोई एक साइड के लिए प्रूफ करेंगे और सिमिलरली बाकी दो साइड के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लेंगे एक परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू साइड BC, सेम वे परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स P टू साइड QR। फिर ये जो गिवन दिया है, फिर जो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने जो पढ़ा था, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM एंड PN टू द बेस BC एंड QR। तो यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो नाउ प्रूफ, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरम पढ़ा था, एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। So area of triangle ABC is equal to base into height, BC into AM. Area of triangle PQR is corresponding base and height, so QR into PN। तो यही हम सेपरेट करके लिखेंगे BC upon QR into AM upon PN। Let this be equation 1। Now दो ट्रायंगल है अभी, in triangle ABC and triangle ABC is similar to triangle PQR, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। Therefore corresponding sides are proportional। Equation 2, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। Let this be equation 2। अब ये जो ट्रायंगल्स है ABM और PQN, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है करके हमें प्रूफ करना है। अब दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल B और एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल AMB एंड एंगल PNR ईच 90 डिग्री है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN एंगल B is congruent to angle Q, it is given। angle AMB is congruent to angle PNQ, each 90 degree। so therefore by angle test these two triangles are similar। triangle similar है, it means sides are proportional। सो यहाँ पे दो ही साइड हम लेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, ये जो है ये हाइट से। सो लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में
ए बी अपॉन पी क्यू है, इक्वेशन 3 में भी ए बी अपॉन पी क्यू है, सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, एंड सो इसका मतलब होता है ये दीज 3 रेशियोज और ये ऑल द 4 रेशियोज आर इक्वल, तो इनमें से हम 3 ही लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए एम अपॉन पी क्यू, लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 ये दोनों को जब हम यूज करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, सो ए एम अपॉन पी एन के जगह पे वापस हम लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is BC upon QR into BC upon QR. This is equal to BC square upon QR square. Similarly, हम proof कर सकते हैं कि area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square, AC square upon PR square. ये theorem है, ये theorem use करके हम solve करेंगे practice set 1.4। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियो बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एरियाज। सो यहाँ पे साइड्स ट्राइंगल कुछ मेंशन नहीं किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, टू ट्राइंगल्स आर देयर, let the areas of the two triangles be A1 and A2. The ratio of the corresponding side is 3:5. We have to find the ratio of the corresponding areas. So let A1 and A2 be the areas of two triangles and S1 and S2 be their corresponding sides respectively. What is given? Ratio of S1 to S2 is 3:5. So S1 raised to S2 is equal to 3:5. This is given. It means S1 upon S2 is equal to 3 upon 5. Let this be equation 1. Just now we have studied theorem of areas of two similar triangles. यही theorem use करके ये problem हम solve करेंगे. So by the theorem of areas of similar triangles, A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. S1 का भी स्क्वायर है, S2 का भी स्क्वायर है, सो इसे हम लिखेंगे S1 upon S2 ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर. सो S1 upon S2 is 3 upon 5. So 3 upon 5 square. So it means 3 square 9, 5 square 25. Therefore A1 upon A2 is equal to 9 upon 25. This only we have to find out. This is the answer. Question number 2 and question number 3 activities है. Fill in the blanks. If area of triangle ABC is similar to triangle PQR and AB raised to PQ is equal to 2 raised to 3. अब हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पे बॉक्सेस है वहाँ पे हमें वैल्यूज उसके लिखना है. सो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, सो रेशियो ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR AB स्क्वायर. यहाँ पे हमने पहले लिया है AB, तो यहाँ पे लेंगे हम PQ. सो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. नाउ AB is 2 square and PQ is 3, so 2 square upon 3 square. 2 square is 4 and 3 square is 9. This is the answer. Question number 3. Again it is an activity. Two triangles ABC and PQ are similar. यहाँ पे एरिया दिया है. Area of triangle ABC is 80. Area of triangle PQR is 125. So area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 80 upon 125. We have to find out AB upon PQ. अब यहाँ पे क्या दिया है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to ratio of the squares of the corresponding sides. This is AB square upon PQ square. So here it is ABC, it is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is
80 अपॉन 125। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड्स जो है वो दोनों सेम है, इट मीन्स राइट हैंड साइड्स भी सेम हो जाएंगे। सो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 125। यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कैंसिलेशन करेंगे। अब ये दोनों जो नंबर से ये 5 से डिवाइड होंगे, 5 1 जा 5 16 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। अब हमें इनका स्क्वायर रूट लेंगे। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। सो यहाँ पे आंसर आएगा 4 अपॉन 5। So there are two triangles A1. Let the two triangles be A1 and A2. So their corresponding sides are S1 and S2. What is given? A1 is equal to 225 square centimeter and A2 is equal to 81 square centimeter. स्मॉलर ट्रायंगल है, स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड दिया है 12 सेंटीमीटर, हमें बिगर ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोनों में स्मॉलर जो है वो A2 है, सो S2 इज 12 and we have to find out S1. Information क्या दिया है? Two triangles are similar. So by the theorem of areas of similar triangles use करके हम solve करेंगे. So A1 is similar to A2. It is given by the theorem of areas of similar triangles. A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square. अब वैल्यूज पुट अप करेंगे और हम S1 फाइंड आउट करेंगे। A1 is 225, A2 is 81 is equal to S1 square upon 12 square. So this is 225 upon 81, S1 square, 12 square is 144. अब S1 स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई करेगा। So 225 up into 144 upon 81 is equal to S1 square. अब कैंसिलेशन जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम वहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे। So 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 16 जा 54। अगेन यहाँ पे 9 है और ये 225 भी 9 से डिविजिबल है। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 45, 9 5 जा 45। So S1 square is equal to 25 into 16. Taking square roots on both the sides. S1 is equal to square root of 25 into 16. हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनका दोनों का स्क्वायर रूट आ सकता है। 25 का 5 है, 16 का 4 है। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट्स पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। So side of the bigger triangle is 20 centimeter. This is the answer. Question number 6. Two triangles, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है और कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल्स के बारे में नहीं दिया है। सिर्फ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज 1:2। AB इज इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड आउट DE। सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। दे आर सिमिलर आर नॉट सिमिलर, ये यहाँ पे दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वेदर दे आर सिमिलर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स आर इक्वल, 3 sides of ABC are equal and 3 sides of DEF are equal। तो यहाँ पे साइड से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जब एक ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है, जैसे उसके तीनों साइड्स इक्वल होता है, सेम वे उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वी एंगुलर और तीनों एंगल का टोटल जो है वो 60 60 60 होता है। यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC यहाँ पे तीनों
60 ईच रहेंगे। सेम वे DEF भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल जो रहेंगे वो 60 रहेंगे। तो बाय एंगल टेस्ट हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है प्रूफ करेंगे, फिर हम DE फाइंड आउट करेंगे। Triangle ABC is equilateral. Triangle ABC is equilateral. Therefore, angle A equal to angle B equal to angle C is equal to 60. Equation 1. Similarly, triangle DEF is also equilateral triangle. Therefore, angle D equal to angle E equal to angle F is equal to 60 degree. अब ये दोनों ट्रायंगल का एंगल हमें मिल गया है. So in triangle ABC and triangle DEF. So in triangle ABC and triangle DEF, angle A is congruent to angle D क्योंकि each 60 degree है. Angle B is congruent to angle E from 1 and 2. So by angle test, ABC is similar to triangle DEF. By the theorem of areas of similar triangles, area of triangle ABC upon triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square. लेकिन यहाँ पे रेशो दिया है एरियाज का, दैट इज 1/2. सो 1/2 is equal to AB is given 4. So this is 4 square upon DE square. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So 1 into DE square is DE square. So this is 4 square into 2. अब DE square is equal to 4 square into 2 है. So we are taking square roots on both the sides. DE is equal to 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 होगा और 2 का स्क्वायर रूट है √2. So DE is equal to 4√2. This is the answer. Question number 7 is an activity. What is given? Segment PQ is parallel to segment DE. PQ is parallel to DE. Area of triangle PQF. ये जो area of triangle PQF है, this is 20 units. PF is equal to 2 DP. We have to find out area of quadrilateral DPQ. यानी कि ये जो area है ये हमें find out करना है. So let us assume DP is equal to x. ये हम x assume करते हैं. What is given? PF is equal to 2 DP. So PF is equal to 2 into DP. So PF कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. So PF is equal to 2x. और ये जो तीनों है वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है. So DP plus PF is equal to DF. So DF is equal to DP plus PF. DP कितना अज्यूम किया है हमने? x. PF कितना है? 2x. So x plus 2x 3x. Now in triangle FDE बड़ा ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल FPQ स्मॉलर ट्रायंगल, हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. क्या हिंट दिया है? दिस टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. सो FDE these two angle and FPQ these two angles are corresponding angles. FED and these two angles are corresponding angles. So corresponding angles are congruent. FDE is corresponding to FPQ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे FPQ. FED corresponding to FQP. So यहाँ पे आएगा FQP. So by angle test these two triangles are similar. So by the ratio of similar triangles. So by the theorem of areas of similar triangles, area of triangle FDE upon area of triangle FPQ. यहाँ पे जो साइड्स हमें मालूम है वो हम लेंगे. तो यहाँ पे हमें DF और FP ये मालूम है. DF इज यहाँ पे हम लिखेंगे DF और यहाँ पे हम लिखेंगे PF. So DF is 3x and PF is 2x. 3x square upon 2x square, that is 9x square
ये आएगा 9x² अपॉन 4x², x² कट हो जाएगा, रह जाएगा 9/4. So area of triangle FDE is equal to 9/4 into area of triangle FPQ. area of triangle FPQ ये दिया है, that is 20. तो यहाँ पे हम लेंगे 20. 4 1 जा 4 5 जा 9 5 जा 45. So area of triangle FDE is 45. अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQF. बड़ा ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. सो व्हाट इज FDE? 45. FPQ is 20. So 45 minus 20. आंसर इज 25. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.